आज हम इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और चाहेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी के बारे में विस्तार से बताएं ताकि लोगों को और आने वाले बच्चों को इनसे कुछ प्रेरणा मिल सके। तो सर, कृपया आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी दें। शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा जन्म ग्राम हिरपुर भारत में 23/1/1962 को श्री हातिम शाह के घर हुआ। एक हमारा साधारण परिवार, खेती किसानी करने वाला, और हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत मशक्क़त करके हमें पढ़ाया। प्रारंभिक शिक्षा मेरी हमारे गांव में हुई और मिडिल तक स्कूल था हमारे गांव में। पहले मिडिल तक नहीं पढ़े। मुझे मेरे शिक्षकों का, अध्यापकों का बहुत प्रेम मिला और प्रेम से उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे जो टीचर थे श्री सीताराम गंगाराम गंजी वाले, श्री सैयद मकसूद अली चतुर्वेदी राजपूत और श्री राम गोपाल जी तिवारी, बहुत अच्छे, कर्मठ, लगनशील और बड़े प्रेम से पढ़ाने वाले लोग। वक्त के इतने पाबंद थे कि लोग घड़ी मिलाया करते थे। उनके वक्त इतना शानदार था उनका कि जो इतना निर्धारित टाइम था स्कूल खुलने का 10:30 तो 10:30, 5:30 तो 5:30, और जो श्री गंजी वाले सर थे पैदल आते थे। कच्चा रास्ता था, कीचड़ में, बारिश में, और मजाल के टाइम मिस हो जाए, बिल्कुल टाइम पे आ जाता। और 8वीं तक उनके सानिध्य में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद मैं शाहजहाँपुर गया तो हायर सेकेंडरी नंबर 1 में मैंने प्रवेश लिया। और उस समय कक्षा 9वीं से ही विषय चुने जाते थे। तो गांव का माहौल था, इसलिए सबने सोचा, शिक्षकों ने भी सलाह दी कि आप अपना खेती किसानी करते हो, इससे बैकग्राउंड है आपका, किसी पृष्ठभूमि से आते हो तो कृषि विषय ले लो। तो मैंने वहाँ से एग्रीकल्चर विषय लिया और 11वीं तक एग्रीकल्चर पढ़ा। और 1981 में मैंने 9वीं पास करी। उसके बाद 3rd क्लास बना तो क्या कि कहीं सर्विस नहीं लगेगी, तो 1 साल और बैठो और श्रेणी सुधार करो। 1 साल बैठा, श्रेणी सुधार में 2nd क्लास हो गया। और इस तरह से 1983 में फिर मेरी शिक्षक के रूप में सर्विस मिलती है। शिक्षक रूप में प्राथमिक विद्यालय दिल्ली में प्रवेश किया। आपकी नौकरी के शुरुआती दिनों में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शुरुआती के दिनों में चुनौतियाँ तो थी। शुरू में मेरी जो सर्विस लगी तदर्थ में लगी थी। 2 महीने के लिए मुझे तदर्थ में एडॉप्ट पर रखा गया था। और एक उसमें बड़ा दिलचस्प हिस्सा है कि जब नियमित किया गया तो फॉर्म भरे गए। फॉर्म भरे तो मुख्यमंत्री उस समय श्री अर्जुन सिंह जी थे, तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जितने भूतपूर्व तदर्थ शिक्षक हैं सबको बुलाया गया है इंटरव्यू। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास कोई कॉल लेटर नहीं आया। और मेरी किस्मत थी अच्छी, तो मेरा छोटा भाई जफर शाह पढ़ता था। उन्होंने कहा, भाई साहब तो इंटरव्यू चल रहा है टीचर्स के और आपके पास कोई लेटर नहीं आया। तो मैंने गया, दूसरे दिन जाँच करी मैंने कि मेरा लेटर क्यों नहीं आया। तो बोर्ड पे वहाँ लिखा हुआ था कि जिसके 50% मार्क्स हैं 11वीं में उन्हीं को बुलाया गया है, लेकिन सभी भूतपूर्व तदर्थ शिक्षकों को बुलाया गया है। तो मैंने वहाँ जांच की जाके। श्री प्राचार्य महोदय थे नंबर 2 के LN शर्मा जी, उनसे मिला मैं तो उन्होंने कहा, बेटे आपने मुझे कहा आपका अनुभव सर्वे नहीं लगाया होगा उसमें। हमने उनके सर्वे लगाया है। तो ठीक है, हम जाँच करवाते हैं इसकी। उन्होंने इसके बाबू को आदेश दिया कि फॉर्म ढूंढो इनका। दूसरे दिन मुझे बुलाया। एक चेतन सोनी टीचर ही थे, वो काम करते थे वहाँ पे। उन्होंने फॉर्म भी गड्ढे निकाली, सब ढूंढा और मेरा देखा, सर्टिफिकेट भी लगा था। तो फिर उन्होंने कहा, सॉरी आपके साथ बड़ा गलत होने वाला था, तो अच्छा हुआ आप आ गए, जो याद गए, और आप कल इंटरव्यू के लिए आ जाए। मैं इंटरव्यू ले गया और मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर सर, आप ये बताइए कि आपकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही जिस पर आपको गर्व महसूस होता है?
उपलब्धि में एक तो जब जो घर का माहौल था, कोई एजुकेशन में कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। हमारे पिताजी सिर्फ 5वीं पास थे पुराने ज़माने में, लेकिन शिक्षा का महत्व जानते थे वो, और हर बार यही कहते थे कि बेटा शिक्षित बनो, तो शिक्षा ही तुम्हारा जीवन सुखी बनाएगी। और कभी कभी गाँव के बच्चों के साथ हम बैठ जाते थे, पढ़ना का दिन हो जाता था। एक बार वो भी हो गया था ऐसा, एक साल के हमारे मकसूद अली साहब, उस समय थोड़ी ज़्यादा चलती थी स्कूल में, और उनका कोई उद्देश्य गलत नहीं था, वो अपने घोड़ी की जो हमारी के दूर करते थे वो। उन्होंने मेरे को किसी गणित मेरा कमज़ोर था शुरू से, तो उन्होंने एक सवाल के बारे में उन्होंने थोड़ा मारा, मुझे बोले स्कूल छोड़ने को ऊपर हो गया था, तो मैं क्यों नहीं पढ़ना, ये तो काम करूँगा खेती बाड़ी। हमारे पिताजी ने समझाया कि बेटा खेती की होगी अपने पास, मैं कैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्या है, और शिक्षा ही तुम्हारा अधिकार दिलाएगी, तुम्हारा जीवन सुखी बनाएगी। सर से बात करी, सर ने भी समझाया, ले गया, धीरे धीरे मेरा दिल लगा मैं आगे बढ़ा। तो उपलब्धि तो मेरी क्या, सबसे बड़ी तो मैंने बच्चों को शिक्षित बनाने की कोशिश की। मेरी 4 बेटियां, एक लड़का है, और दुर्भाग्य से 3 बेटियां नहीं पढ़ पाई। उसमें से मेरा बेटा है इमरान, उसने हायर एजुकेशन प्राप्त किया। उसको वो भी शुरू से प्रारंभिक शिक्षा की बैराड नहीं हुई, सरकारी स्कूल से निकला, आगे जाके उत्कृष्ट विद्यालय से 12वीं किया उसने, और फिर इंदौर से BSc किया, और टेक्निकल सब्जेक्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स लिया उसने। वो मणिपुर गया, मणिपाल गया, और शिमला से PhD जब आज वो जॉब में हैदराबाद में सर्विस करता हूँ। उपलब्धि मानता हूँ। मैंने 2 बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया, और वो सेटल हो गए, और उनके पैर पर खड़े हैं, और सर्विस कर रहे हैं। छोटी बेटी तबस्सुम टीचर है, वो भी सर्विस कर रही है। और मैं तो सारा श्रेय मेरे माता पिता को देता हूँ। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप रिटायर हो चुके हैं, तो आप रिटायरमेंट से पहले की स्थिति में बताएं कि आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी। रिटायरमेंट से पहले तो परिवार की जिम्मेदारी भी थी, और सर्विस की जिम्मेदारी भी थी। सर्विस भी करना है, बाकी जवाबदारियाँ भी थी। मेरे पास स्कूल का चार्ज भी था, और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सारे ऑर्डर सोशल मीडिया पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, ईमेल पे आते हैं, तो लोड ज़्यादा, बाहर ज़्यादा पड़ता था काम का। लेकिन कोई भी काम तत्परता से किया जाए, सूझबूझ से किया जाए, कोई मुश्किल नहीं है। समस्या तो आती है, उनके साथ उनका हल भी है, तो धैर्य के साथ उसका सामना करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी अधिकारियों का भी सहयोग लेता है, ऐसी बात नहीं है। लोग डरते ज़्यादा है, तो किसी ने कोई नुकसान नहीं किया, कोई समस्या ऐसी नहीं, ना कोई भेदभाव का सामना करना पड़ा। 40 साल सर्विस करी मैंने, बीच में मेरा तबादला भी हुआ। 1-2 जगह गया था मैं, और साल 2 साल वापस आते थे, वापस पास में आ गया, और पूरी सर्विस अच्छी तरह और सहयोग में तो अच्छा स्वाद रहा। क्योंकि मैंने ये देखा कि हम अच्छे, सब अच्छे, हम सुधरेंगे ही सुधरेगा। और सबसे व्यवहार अच्छा रखो, आप सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, और सम्मान दिया सम्मान मिला, तो इसी कोई समस्या विशेष नहीं है। और पूरी सर्विस मेरी पूरी प्राइमरी में ज़्यादातर रही। अंत में केवल 2 महीने के लिए मिडिल में आया था। अपने गांव में मुझे पढ़ाने का इच्छा थी मेरी, मेरा अरमान था कि मेरे गांव में मैं शिक्षण कार्य करूँ, सेवा दूँ अपनी। और कुछ भी संतोषी लोगों ने पूरी नहीं होंगे, तो लास्ट में ईश्वर की कृपा से वो भी मेरी इच्छा पूरी हुई। सिर्फ अल्प समय के लिए आया, पर अपने गाँव में आके 2 महीने के लिए अपनी सेवा दी, और बच्चों को पढ़ाया। सर, हमने देखा कि आपने बहुत लंबा समय शिक्षा जगत में बिताया है, तो आपने शुरू से लेकर बाद तक कौन कौन से बदलाव देखे? शुरू से पूरा परिवर्तन ये संसार का नियम है, और परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन के साथ अपने को चलना भी चाहिए। तो शुरू थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं थे, इतनी त्वरित सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती थी, आदेश प्राप्त नहीं होते थे। बाकायदा वो पुराने हिसाब से ही डाक द्वारा आदेश मिलते थे, उसके हिसाब से फिर काम होता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, त्वरित आपके मोबाइल पे कोई भी आदेश आ जाता है, उसको फॉलो करना पड़ता है।
टेक्नोलॉजी आती है, समय समय ट्रेनिंग होती रहती है। तो एक फास्ट लाइफ हो गई आजकल, सब अपने को उसके साथ चलना है। तो उसके साथ अगर चलेंगे तो हम अपने जीवन का और अपने काम का तालमेल बिठा पाएंगे। अगर उसके साथ हम नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अपन समय के साथ चलना चाहिए। परिवर्तन है, परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हम अच्छे थे अब खराब हैं, या वो समय अच्छा था। ठीक है, अच्छा था, हाँ, लेकिन पहले और अब ये जरूर आया कि जो समर्पण भाव था कार्य के प्रति पहले के लोगों में ज़्यादा था, ईमानदारी ज़्यादा थी और काम करना चाहते हैं। और आजकल का समय थोड़ा काम करना नहीं चाहते, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और कार्य के प्रति समर्पित नहीं है। पहले के जो हमारे गुरुजन थे बहुत समर्पित थे, समय के पाबंद थे। और अब वक्त के पाबंद नहीं, लोग बहुत देर से आते हैं, जल्दी जाना और नेगेटिव सोचना, यही बताना कि वहाँ तो ऐसा चलता है, वो तो स्कूल नहीं खुलता है। और ये मैं तो कहता था मेरे कलीग लोगों से, मेरे सहयोगियों से, कि आप उन लोगों को बताओ जो अच्छा काम कर रहे हैं। 10 आदमी गलत कर रहे हैं, 4 अच्छा कर रहे हैं, उनका उदाहरण है कि वो समय पर आते हैं, समय से पढ़ाते हैं, समर्पित भाव से अपना काम करते हैं। और अगर हम समर्पित भाव से काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके स्टूडेंट, आपके छात्र भी आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान देंगे और सम्मान मिलेगा। अगर आप समर्पित भाव से काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मक्कारी करेंगे, तो आपका सम्मान नहीं मिलेगा। जीवन की कोई ऐसी सीख जो देना चाहें जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ उससे आपको प्रेरणा हासिल करें? मैं तो ये कहना चाहूँगा आने वाली जनरेशन से और पीढ़ियों से कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आपातकालीन समय में जगह जगह स्लोगन लिखा होता था कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल सही था वो। अगर आपको कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ अचीवमेंट करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम का फल मिलता ही है, ये लिखे रखना। इतना परिश्रम करेंगे, आपका ऐसा कोई काम संभव नहीं है कि परिश्रम से, मेहनत से, सूझबूझ से काम नहीं कर सकते। आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए अच्छी, और आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको परिश्रम करना है। परिश्रम सफलता की कुंजी, सफलता परिश्रम नहीं है, सफलता की चाबी परिश्रम है। सफलता रूपी ताला परिश्रम है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपने कोई विशेष गुण है जो विशेष मतलब आम लोगों से आपको अलग करता हो? हाँ, मेरी एक हॉबी है, मैं कविता लिखता हूँ और कविता है मेरे को सुनने का भी शौक है। और कुछ समय नहीं मिल पाया या नहीं कर पाया मैं, पर मैं छोटी मोटी कविता लिख लेता हूँ। अपने कुछ अच्छी भी होती कहानियाँ मिलती हैं, कभी बताए साहित्य का खासतौर से प्रेमचंद जी पसंद करता हूँ। आपकी राय में एक सफल और संतोषजनक जीवन जीने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? सफल और संतोषजनक जीवन जीने के लिए धैर्य, परिश्रम और सूझबूझ, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और परिश्रम, ये मूल प्रश्न है, मूल चीज़ें हैं। इनका आप फॉलो करोगे, आप इनके साथ चलोगे तो आपको जरूर जीवन में सफलता मिलेगी और आपका जीवन संतुष्ट और सफल माना जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या क्या दिनचर्या है? रिटायरमेंट के बाद क्या कोई परिवर्तन आया है या कोई नया शौक, नई रुचियाँ जागृत हुई? रिटायरमेंट के बाद तो एकदम खाली समय फुर्सत का लगता है और ज़्यादातर समय सोशल मीडिया में बीतता है मेरा। एक मेरा शौक संगीत से बहुत ज़्यादा है मेरे को। मैं सुनता रहता हूँ, पुराने फिल्मी 70s 80s के गीत सुनता हूँ मैं, नाच सुनता हूँ मैं, और कविताएँ, कवियों को देखता हूँ मैं। और अब मैंने आज से ही एक नया इंग्लिश सीखने का कोर्स शुरू किया है मोबाइल पर, और सीख रहा हूँ। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भविष्य में आपके कोई विशेष लक्ष्य या योजनाएं हैं? अब भविष्य में तो जो उम्र इतनी हो गई है, पर हाँ एक है कि मैं अब घूमना फिरना चाहता हूँ। अपने अभी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब गया था, और अब चाहता हूँ अपना देश घूमूँ और अपने देश में हर एक वो चीज़ जो देखने लायक है उसको मैं देखना चाहता हूँ।
तो रिटायरमेंट के बाद आप परिवार और समाज के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं? समाज के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा समाज से कि शिक्षा बहुत ज़रूरी जीवन में, और जहाँ भी ज़रूरत लगेगी मैं मेरा योगदान दूंगा शिक्षा में। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है और किसी आर्थिक स्थिति से नहीं पढ़ पाएगा तो उसकी मदद करें। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से ये शॉर्टकट नहीं ढूंढे, मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता अवश्य मिलेगी, और धैर्य से सूझबूझ से आगे बढ़ें। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब और किस चीज़ से मिलती है? सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब कोई आदमी मेहनत करता है और जो उसे लक्ष्य प्राप्त करता है, सफलता मिलती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, खुशी मेरे सफल है। जीवन में किसने या किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया? जीवन में तो मेरे पिताजी ही मेरे प्रेरणा स्रोत।